हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। बच्चों, आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का परिचय समझेंगे और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम और गुरुत्वाकर्षण है क्या। बच्चों, जब आप ऊंचाई पर से किसी वस्तु को आप गिराते हो तो वो वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वापस उसकी दिशा पृथ्वी की ओर होती है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि पृथ्वी उसको अपने केंद्र से उस पर एक आकर्षण बल लगाता है, गुरुत्व नामक आकर्षण बल लगाता है, जिसकी वजह से वो वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। तो वस्तु का पृथ्वी की ओर गति होना ये किस कारण संभव हो पाया? गुरुत्वाकर्षण के कारण। बच्चों, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। बल जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल या पृथ्वी का गुरुत्व भी इसे कहते हैं। जिस बल से वह सभी वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। पृथ्वी का यह बल वह उसका गुरुत्वीय बल या उसका गुरुत्व कहलाता है। बच्चों, इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वह बल उनका गुरुत्वीय बल कहलाता है। इसे सरल और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं। बच्चों, अगर एक वस्तु बड़ा और एक वस्तु छोटा है ना, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान अत्यधिक है और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान काफी कम है, तो यदि वस्तुओं के द्रव्यमान कम होते हैं तो उनके बीच का गुरुत्वीय बल भी काफी क्या होता है? कम होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान काफी अधिक होता है तो इनका गुरुत्वीय बल भी काफी अधिक होता है ना। तो सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया है कि विश्व का जितना भी पिंड है, विश्व का जितना भी पिंड को हम लोग कहते हैं वस्तु। तो इस विश्व में जितने भी वस्तु हैं एक निश्चित बल से एक दूसरे को परस्पर अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो जिस बल से ये दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते, उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों, यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। शास्त्रीय यानी विश्वव्यापी नियम, जो विश्व के हर एक कोने में यह लागू होता है। इस नियम को देने वाले द ग्रेट पर्सन कौन है? सर आइजैक न्यूटन। उनके अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। बच्चों, इस दुनिया का जितना भी वस्तु है, प्रत्येक एक वस्तु अन्य दूसरे वस्तु को एक बल से आकर्षित करता है और इन दोनों पिंड और जो लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इस गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम का व्यंजक हम लोग ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि दो वस्तुएं जो हैं हमारे पास, एक वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है। ये दोनों पिंड ए और बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं और ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो F है। अब गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम हमें क्या बतलाता है? विश्वव्यापी नियम हमें क्या बतलाता है कि ये जो दोनों पिंड हैं, इन दोनों पिंडों के बीच जो लग रहा बल है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती। यह चिन्ह क्या दर्शाता है? समानुपाती। तथा उसी के दूसरे वर्ग में हम लोगों ने क्या देखा कि इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो लगने वाला बल है F, वो व्युत्क्रमानुपाती है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों बल के ही रूप हैं। अगर इन दोनों को हम संयुक्त करते हैं तो हमें प्राप्त होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो समानुपाती है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है
तो एक स्थिरांक का इस्तेमाल करते हैं और उस स्थिरांक को हम कहते हैं g, जिसे हम कहते हैं घुरुत्वीय स्थिरांक। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? घुरुत्वीय स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उम्मीद करते बच्चों यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आप इन सारी बातों को नोट करेंगे और इसको आप फेयर कॉपी में नोट करके मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू बच्चों।